हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी अब क्लासेस जो हैं 4 बजे शाम को अपलोड हो जाएंगी। पहले ये क्लासेस हम 7 बजे अपलोड करते थे। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण होता है। तो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर होगा डी। ये सभी ऑप्शंस सही हैं। अगर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उससे गर्मी बढ़ेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और हीट स्ट्रोक जो है तीनों ऑप्शंस सही हैं। कचरे के निपटान की उत्तम पद्धति है। कचरे के निपटान में सबसे सही विधि है भस्मीकरण। नेक्स्ट देखिए, जेट धाराएं बहती हैं, किस दिशा से बहती हैं और किस दिशा की तरफ बहती हैं। तो ये बहती हैं पश्चिम से पूरब की तरफ। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। बात आती है कि जेट धाराएं होती क्या हैं। ये ऐसी हवाएं हैं जो कि 20,000 से 50,000 फीट की ऊंचाई पर क्षोमंडल के ऊपर से बहती हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, ड्रिफ्ट मैदान किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होता है। ड्रिफ्ट मैदान निर्मित होता है हिमनदों की क्रिया द्वारा। अगर नदियां कोई मैदान बनाती हैं तो उसे एल्यूवियल प्लेन कहा जाता है। लियास प्लेन हवाओं द्वारा निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सुनामी किसके कारण होती है। सुनामी होने का मुख्य कारण जो है वो अर्थक्वेक होता है, भूकंप होता है। इसके अलावा और भी कई कारण हो सकते हैं, बट मेन कारण अगर पूछा जाए तो भूकंप जो है सुनामी का मेन कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। गहरा और बड़ा, विश्व का बड़ा और गहरा दोनों ही प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशन है। सबसे छोटा महासागर अगर बोला जाए आपसे तो आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। चलिए अब कर लेते हैं HPGK के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम शहर किस जिले को कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले को मशरूम शहर कहा जाता है। इसको ये नाम किसने दिया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1997 में भारतीय मशरूम सम्मेलन हुआ, जिसमें कि तत्कालीन जो CM थे वीरभद्र सिंह, उन्होंने सोलन जिले को मशरूम सिटी का दर्जा दिया था। नेक्स्ट, भूरी सिंह संग्रहालय किस जिले में स्थित है। भूरी सिंह संग्रहालय जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ये चंबा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी। 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट और संग्रहालय देख लेते हैं हम। हिमाचल राज्य संग्रहालय है शिमला में, और कांगड़ा में इंपॉर्टेंट जो संग्रहालय है कांगड़ा कला दीर्घा जो कि धर्मशाला में है, ये संग्रहालय है। इनको भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील चंबा जिले में स्थित है। डल झील ये कांगड़ा जिले में स्थित है, कांगड़ा के धर्मशाला में स्थित है। करेरी झील भी कांगड़ा जिले में स्थित है और ये धर्मशाला में है। चंद्रताल झील जो है ये हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में है, जो कि स्पीति भाग में पड़ती है। अब फोर्थ ऑप्शन जो है घड़ासरू, ये झील जो है चंबा में पड़ती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हिमाचल प्रदेश में युद्ध संग्रहालय कहाँ पे है। युद्ध संग्रहालय हिमाचल के कांगड़ा जिले के धर्मशाला में है। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। घनत्व पूछा है, जनसंख्या घनत्व अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है वो अलग चीज़ है। तो घनत्व पूछा है तो हमीरपुर का जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और इसकी साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है हिमाचल में। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लारजी विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है। लारजी विद्युत परियोजना जो है ब्यास नदी पे बनी है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो इसकी 126 मेगावाट 126 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये आपने ध्यान रखनी है बातें। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश के फर्स्ट क्वेश्चन में है, सिनोनिम आपको बताना है। अबोर का सिनोनिम आपको बताना है। मीनिंग होता है अबोर का हेट। हेट से रिलेटेड 4 ऑप्शंस में से जो भी आपको सही लग रहा है पहले आप गेस कर लीजिए वो। तो अबोर का सिनोनिम होता है एबोमिनेट, जो है अबोर का मीनिंग होता है। इसका मीनिंग भी सेम है अबोर की तरह। अदर ऑप्शंस की बात करें, एले और एलिविएट दोनों सिमिलर वर्ड हैं। दोनों का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग। अपील का मीनिंग आपको पता है, अपील रिक्वेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम बताना है आपको। डेक्सटेरिटी, पहले इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्किलफुल पर्सन जो होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है डेक्सटेरिटी। स्पेशली बाई हैंड अगर कोई पर्सन स्किलफुल है तो डेक्सटेरिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। तो इसका सही सिनोनिम जो है वो है एड्रोइटनेस।
अदर ऑप्शंस की बात कर लें तो डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है किन्हीं दो चीज़ों में डिफरेंस होना। कोई दो चीज़ें सेम हैं और उनमें डिफरेंस है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है डिस्क्रिपेंसी। देन क्यूरियोसिटी का आपको पता है डिज़ायर टू नो लर्न समथिंग, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी का वर्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट डेलिकेसी, डेलिकेसी का मीनिंग होता है सॉफ्टनेस, कोमलता जिसे कहते हैं। देखिए आपको नीचे करेक्ट स्पेल्ड जो वर्ड है उसे चूज़ करना है। तो 4 ऑप्शंस में से करेक्ट स्पेलिंग डायरिया की आपने बतानी है कि कौन सी होती है। तो डायरिया की करेक्ट स्पेलिंग होती है डी ऑप्शन में करेक्ट स्पेलिंग है डायरिया की। नेक्स्ट देखिए रीजेंडम, स्पेलिंग आपने बतानी है तो इसकी होती है सी ऑप्शन। जो स्पेलिंग आपने बतानी है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में डी ऑप्शन जो है वो सही स्पेल्ड है रेस्टोरेंट के लिए। तो ये थे इंग्लिश के 5 क्वेश्चन। अब हिंदी की क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भूतकाल में कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं भूतकाल में। नेक्स्ट है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य को सरल वाक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है खल का विलोम बताओ। खल का मीनिंग क्या होता है, जो बहुत ही क्रूर, कठोर और दुष्ट व्यक्ति हो उसे जो है खल कहा जाता है। तो खल का विलोम क्या होगा, सज्जन, दयालु, ये जो है ये विलोम होंगे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संधि किसे कहते हैं, सही विकल्प चुनिए। तो दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, ये संधि की डेफिनेशन है। तो वर्णों के मेल यहाँ सेकंड ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन जो है वो सही। नेक्स्ट देखिए कान कतरना मुहावरे का अर्थ है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत चालाक होना। तो ए ऑप्शन जो है सही होगा, बहुत अधिक चालाक होना। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।